हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10 मैट्रिक परीक्षा 2025 में जो आने वाली है उसके सिलेबस में एक चैप्टर है केमिस्ट्री का, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। इससे काफ़ी क्वेश्चन देखने को हमें मिलेंगे। आज हाइड्रोकार्बन का हमारा दूसरा क्लास है, सेकंड क्लास है। आज हम पहले क्लास इसमें इंट्रोडक्शन के बाद इसका हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन बता चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास का मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। आज सबसे पहला पॉइंट्स है रासायनिक बंधन केमिकल बॉन्डिंग। क्या है? जब दो परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का साझा तथा स्थानांतरण द्वारा बनाए गए बंधन क्या कहलाते हैं? रासायनिक बंधन कहलाते हैं। जब कोई दो परमाणु आपस में जब मिलते हैं तो अपने बाह्यतम शेल के इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं? साझा करते हैं, शेयर करते हैं। तो इस तरह से जो उन लोगों के बीच बंधन बनता है, बॉन्ड बनता है, बॉन्डिंग होती है, तो उसको क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन दो प्रकार के होते हैं, एक सहसंयोजक बंधन, दूसरा वैद्युत सहसंयोजक बंधन। वैद्युत सहसंयोजक बंधन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके इसका निर्माण करते हैं। वैद्युत सहसंयोजक बंधन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण द्वारा, ट्रांसफर द्वारा बनता है। जैसे सोडियम और क्लोरीन में आपस में क्या करता है? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है। क्लोरीन के बाह्यतम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के बाह्यतम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सब कोई क्या चाहता है? मेरे बाह्य शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। क्लोरीन में 7 है तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? सोडियम से ले लेगा। तो ये सोडियम भी अस्थाई हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, क्लोरीन भी स्टेबल हो जाएगा। तो आपस में ये क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करते हैं। जब कोई रासायनिक बंधन में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के ट्रांसफर से किसी यौगिक का निर्माण करता है तो उसके बीच बनने वाले बंधन को क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं या ध्रुवीय बंधन भी कहते हैं। इसको ध्रुवीय बंधन भी कहते हैं, या इसको वैद्युत संयोजक, ध्रुवीय, या इसको एक और नाम है, बताएंगे बाद में। ये दोनों नाम कम से कम याद रखिएगा। ध्रुवीय बंधन, आयनिक बंधन भी कहते हैं, याद आ गया, आयनिक बंधन भी कहते हैं, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंधन। वैद्युत संयोजक, ध्रुवीय, आयनिक बंधन कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से होता है। आगे बढ़ते हैं। वैद्युत संयोजक के बाद सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन इलेक्ट्रॉन का साझा द्वारा बने बंधन को क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंधन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण द्वारा बनने वाले बंधन को क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन या ध्रुवीय बंधन। लेकिन इलेक्ट्रॉन का साझा के द्वारा बनने वाले बंधन को क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंधन कहते हैं, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का साझा द्वारा बनने वाला बंधन है। जैसे कि हाइड्रोजन परमाणु बनते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के मिलने से हाइड्रोजन अणु का जो निर्माण होता है, ये दो हाइड्रोजन के साथ मिलने से हुआ है। लेकिन दोनों हाइड्रोजन क्या है? आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? साझा करके बना हुआ है। जैसे ये NH3, ये यौगिक जो बना है NH3, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करने के पश्चात बना है। ये इलेक्ट्रॉन का साझेदारी है। इसी को क्या बोलते हैं? बीच में ये जो बन रहा है इसको क्या कहते हैं? बंधन कहते हैं। तो ये रासायनिक बंधन था। रासायनिक बंधन दो प्रकार के होते हैं, वैद्युत संयोजक और सहसंयोजक। आगे बात करते हैं हम लोग। सहसंयोजक बंधन जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। जनरली हम लोग 3 प्रकार के अभी जानते हैं। एकल सहसंयोजक, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी से होता है। एकल सहसंयोजक जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी से बनने वाला बंधन, जैसे कि एक क्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करता है, दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है। जब कोई परमाणु आपस में 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करने के पश्चात बनता है, उसको द्विक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन का साझा द्वारा बना हुआ बंधन है। देख रहे हैं यहाँ पर, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करके बना हुआ है। आगे बात करते हैं त्रिक सहसंयोजक। वैसे परमाणु जो 2 परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करने के पश्चात बना हुआ बंधन क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। नाइट्रोजन अणु का जो निर्माण हुआ है, ये 2 नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन का साझा द्वारा बना हुआ बंधन है।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं कार्बन के अपर रूप। सबसे हेडिंग ये वाला सबसे मेन चीज़ है, यहीं से हम लोग कार्बन के ही बारे में पढ़ना है। यही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं से स्टार्ट होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये सबसे मेन चीज़ है केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री में काफ़ी महत्तम योगदान देता है ये। चलते हैं, सबसे पहले क्या बात करते हैं, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अपर रूप। प्रकृति में कार्बन प्रकृति में कई रूपों में पाया जाता है, जैसे हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन कार्बन के अपर रूप में पाए जाते हैं। अपर रूपों में पाए जाते हैं हीरा, ग्रेफाइट। पहले हम लोग हीरा और ग्रेफाइट को जानते थे, लेकिन फुलेरिन के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन आज से याद रखिएगा, फुलेरिन इसमें 60 कार्बन क्या होते हैं, 60 कार्बन आपस में एक साथ जुड़े होते हैं, जिसको बक्की बॉल भी बोलते हैं। फुटबॉल में के जैसा बक्की बॉल होता है, बक्की बॉल ही बोलते हैं इसको। फुलेरिन उसी के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। 60 कार्बन आपस में इस प्रकार मिले होते हैं, सबको एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। इसमें उपस्थित कार्बन के एलोट्रोप में हीरा और ग्रेफाइट और फुलेरिन में हीरा क्या होता है, त्रिविमीय संरचना को दर्शाते हैं। ये 3 डायमेंशनल शेप को दर्शाते हैं। कौन, हीरा और ग्रेफाइट में हीरा क्या होता है, 3 डायमेंशनल शेप में दर्शाते हैं इसको। आगे बात करते हैं कार्बन यौगिकों के सूत्र। कार्बनिक यौगिकों के सूत्र 3 प्रकार के होते हैं। कार्बनिक यौगिकों के सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार है लेविस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। आगे दूसरा नंबर संरचना सूत्र क्या है, दूसरा नंबर में संरचना सूत्र, तीसरा नंबर में त्रिविम सूत्र। ये 3 डायमेंशनल शेप, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये सबसे VVI है, ये हम लोगों को पढ़ना है। VVI है स्ट्रक्चर फॉर्मूला, सबसे मेन चीज़ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सबसे मेन चीज़ ये ही है संरचना सूत्र। आगे बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये इलेक्ट्रॉन है, नोट डाउन करते जाइएगा आप लोग, तब याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कार्बनिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉन के व्यवस्था है, ये वाला व्यवस्था द्वारा संरचना लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाती है। कार्बनिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनने वाले बंधन को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनने वाले बंधन को क्या कहते हैं, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। इलेक्ट्रॉन द्वारा बने यौगिकों में व्यवस्था को ही क्या कहते हैं, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। ये मीथेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, बिंदु संरचना है। ये इथेन का बिंदु संरचना है। उसी तरह से ये प्रोपेन का बिंदु संरचना दिख रहा है सामने में, और ये ब्यूटेन का बिंदु संरचना दिख रहा है। ये काफ़ी VVI है, कभी कभी पूछ देता है मीथेन का बिंदु संरचना दिखाए, एथेन का बिंदु संरचना दिखाए। तो ये चारों याद रखिएगा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मीथेन का बिंदु संरचना है, ये एथेन का बिंदु संरचना है, ये प्रोपेन का बिंदु संरचना है, ये वाला ब्यूटेन का बिंदु संरचना है, याद रखिएगा और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइन बाय लाइन हम केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन का चैप्टर पढ़ाएंगे। इसमें मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर से में पूछे जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। गुणन श्रृंखलन गुण, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन के एक परमाणु आपस में जुड़कर श्रृंखला बनाते हैं, इस गुण को ही क्या कहते हैं, श्रृंखलन गुण कहते हैं। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ पूरी तरह से कंप्लीटली जुड़े रहते हैं, इसको क्या कहते हैं, श्रृंखलन गुण कहते हैं। आगे बात करते हैं, जैसे ये जुड़ा हुआ है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ऐसे ही जुड़े रहते हैं सारे। ये क्या होते हैं, 3 गो बंधन का साझेदारी किया है, ये 3 गो किया है, यहाँ पर क्या है, 2 गो का द्विक सहसंयोजक बंधन या त्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। बात कर लिए इसका, आगे बढ़ते हैं। संरचना सूत्र। कार्बनिक यौगिक जो हैं, कार्बन के परमाणु जो हैं, कार्बन के परमाणु के बीच बॉन्ड द्वारा दर्शाने को संरचना सूत्र कहते हैं। बॉन्ड, कार्बन के बीच, कार्बन का परमाणु जैसे कि ये मीथेन है, इसके बीच हाइड्रोजन और कार्बन के बीच क्या दिखाया है, बॉन्ड द्वारा, बंधन द्वारा इसका स्ट्रक्चर को दिखाया है। इसी को क्या कहते हैं, संरचना सूत्र। मान के चलो कार्बन और ऑक्सीजन, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, 2 गो ऑक्सीजन है, तो इसके बीच अब हम क्या दिखाएंगे, इसका स्ट्रक्चर को दिखाएंगे। तो 1 गो कार्बन है, 2 गो ऑक्सीजन है, तो ये वाला क्या कहलाएगा, मेरा संरचना सूत्र कहलाएगा। इसी तरह से ये मीथेन का है, ये इथेन का है, ये प्रोपेन का है, ये प्रोपेन का है। अब इसी को
थोड़ा सा कंप्रेस्ड करके, छोटा करके, इतना बड़ा चीज़ था इसको छोटा करके इतना कर दिया, तो इसी को क्या कहते हैं, कंप्रेस्ड फॉर्मूला कहते हैं। ये संघनित सूत्र कहते हैं, संघनित सूत्र कहते हैं इसको, ये संघनित सूत्र है इसका। ये प्रोपेन का है, ये ब्यूटेन का है। आगे बात करते हैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग। याद रखिएगा कार्बन हमेशा 4 को बॉन्ड रखता है, कार्बन में 4 बंधन होते हैं, जबकि नाइट्रोजन में 3 बंधन होते हैं, ऑक्सीजन में 2 बंधन होते हैं। याद रखिएगा इस सब चीज़ को, कार्बन 4, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 2। हाइड्रोजन 1 बंधन रखते हैं हमेशा, जबकि हैलोजन भी हमेशा 1 बंधन ही रखते हैं। हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये हैलोजन ग्रुप में आते हैं, में भी एक ही बंधन होता है, सब में भी एक ही बंधन होता है। एक्स मतलब जब भी बात आएगी, ये आर मतलब एल्किल समूह है, ये एक्स मतलब हैलोजन है। हैलोजन का जब भी बात आएगा तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन आता है। त्रिविम सूत्र, त्रिविम सूत्र क्या है, 3 डायमेंशनल फॉर्मूला। किसी हाइड्रोजन के संरचना सूत्र को डॉटेड लाइन द्वारा दर्शाना ही त्रिविम सूत्र कहलाता है। कि ये हाइड्रोकार्बन है, इसका संरचना सूत्र ऐसा है, लेकिन ये डॉटेड लाइन द्वारा दिखाया, इसका मतलब ये हाइड्रोजन क्या है, पीछे की ओर है। ये 3 डायमेंशनल में है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वाला तीनों डायमेंशनल में है। ये अंदर घुसा हुआ, ये दिख रहा है बाहर लेकिन है नहीं, ये अंदर वाला है, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से दिखाया। इसी को क्या कहते हैं, त्रिविम सूत्र कहते हैं। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। मैं लाइन बाय लाइन हाइड्रोकार्बन केमिस्ट्री का हर एक टॉपिक को कराने वाला हूं, जो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छे साबित होंगे। और जितने भी क्वेश्चन भी आएंगे, ये सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। याद रखिएगा, मैं कल से IUPAC नेम शुरू करूँगा, कल से IUPAC नेम शुरू करूँगा। कल हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, एलिफैटिक, सबके बारे में बात करेंगे, सबके बारे में बात करेंगे। मेरा क्लास कंटिन्यू करते जाइए और हाइड्रोकार्बन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि यहाँ से जितने भी सवाल आएंगे, एक भी सवाल को नहीं छोड़ेंगे आप लोग। चलते हैं, हम अलविदा कहते हैं आप लोगों को। नमस्कार।